राम राम साथियों। आज हम मतलब मैं और मेरी बेटी कीर्ति दोनों बाप बेटा जीन माता जा रहे हैं। सोचा तो ये था कि पूरा परिवार जाएगा, मगर नहीं जा पा रहे हम। तो हम दोनों का ही जाने का प्लान बन गया और अब हम आ गए हैं अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाने के लिए। गाड़ी पेट्रोल की है, तो पेट्रोल डलवाने के लिए हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पे। महम से ही हम पेट्रोल ले रहे हैं और ये हमारा पेट्रोल पंप है। जैन पेट्रोल पंप बोलते हैं इसको। ये पुराना बस स्टैंड पर है। ये हमारा काफी पुराना पेट्रोल पंप है। यहाँ से हमने पेट्रोल पंप से तेल लिया और अब हम चल पड़े जीन माता के लिए। जीन माँ जो कि हमारी कुल। हम चल चुके हैं भिवानी स्टैंड से होते हुए, क्योंकि यहाँ से रास्ता भिवानी, झुंझुनू, लोहारू, सीकर होते हुए ही जाएगा। ये हमारा सिविल हॉस्पिटल है, नागरिक अस्पताल। तो यहाँ से भी हम निकल चुके आगे और अब हमारा ये महम विधानसभा का छोटा छोटा तो नहीं कहेंगे हम, ये क्योंकि 3 गांव की एक पंचायत है किरसनगढ़। इसको पुराना, पहले इसको नया गांव बोला करते थे, मगर अब ये बड़ी पंचायत होगी, काफी बड़ी पंचायत है, छोटी नहीं कह सकते हम इसको। अब हम यहाँ से भी निकल चुके हैं। तो जीन माता जा रहे हैं हम। जीन माँ हमारी कुलदेवी माँ है। यहाँ हम बचपन से ही जाते रहते हैं। जीन माता की भी अपनी एक अलग गाथा है। बहन भाई के प्यार की कहानी है ये। जीन माँ और हर्ष बाबा दोनों ही बहन भाई थे। इनके प्यार की कहानी है, इनकी अमर कहानी। ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते थे बचपन से। जैसे कि हर एक का बचपन गुजरता है, वैसे ही बचपन इनका साथ जाता था। गुजारते थे, हंसते थे, खेलते थे और बहुत प्यार से रहते थे। जीन माता की कहानी वैसे पौराणिक है और ऐतिहासिक कथा है। राजस्थान के सीकर जिले में जीन माता मंदिर है, गोरिया गांव के अंदर। मान के चलो कि खाटू नरेश जी से करीब करीब 15 मिनट, 15 किलोमीटर पहले पड़ता है ये मंदिर। जीन माता और हर्ष बाबा, हर्ष बाबा जो हर्षदेव इनके भाई हुआ करते थे, उनकी कहानी है। और अब हम सीसर क्रॉस कर गए हैं, जो कि महम विधानसभा का भिवानी रोड से होते हुए आखिरी गांव है ये। तो मैं बता रहा था आपको कि जीन माता और हर्ष बाबा, ये दोनों बहन भाई, इनकी इनकी प्रेम की कहानी, और कुछ इनमें विवाद हो गया था। कथा के अनुसार ये है कि जीन माता का जन्म जो है राजस्थान के चूरू जिले में एक गांव है घाघू, वहाँ राजघराने में हुआ था। उनके बड़े भाई का नाम जो हर्ष है, उनको अब हर्ष बाबा बोलते हैं, उनका नाम हर्षी था। उनको भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। उन्होंने काफी तपस्या की थी। एक बार जीन माता और हर्ष में किसी बात को लेकर के विवाद हो गया था, और विवाद किसी बात को लेकर के क्या था कि जब हर्ष की शादी हुई थी, तो उसकी वाइफ, हर्ष की बीवी ने अपनी ननद मतलब जीण माता पे काफी ओछे इल्जाम लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से जीण माँ बड़ी नाराज हुई और वो तपस्या करने के लिए चली गई थी। यहाँ से कहानी शुरू हुई थी उनकी। तो उनको मनाने के लिए हर्ष भी गए थे कि बहन आप मान जाओ, आ जाओ, मगर वो मानी नहीं।
और वो तपस्या करने के लिए चली गई थी। ऐसे में फिर हर्ष भी बहुत ज्यादा दुखी हुए और वो भी तपस्या करने के लिए फिर उनकी बहन के साथ साथ चले गए थे, क्योंकि बहन भाई में प्यार ही इतना ज्यादा था कि वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। और हर्ष जी की पत्नी, जिन्होंने अपनी ननद जीण माता पे जो इल्जामात चरित्र को लेकर के लगाए गए थे, वो बर्दाश्त नहीं हुए, जिसकी वजह से उन्होंने दोनों बहन भाइयों ने घर को छोड़ दिया और वो तपस्या में लीन हो गए। तो ये कहानी यहाँ से शुरू हुई है, उनकी तपस्या की। बहुत दबाव देने के बाद जब हर्षदेव ने शादी कर ली अपनी बहन के कहने पर, तो हर्ष की पत्नी जब वो देखती थी कि जब वो खाना खाते हैं तो हर्ष जीन को खाना खिला रहा है और जीन हर्ष को खाना खिला रही है। मतलब बहन और भाई का प्यार इतना ज्यादा था कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही और अंदर ही अंदर वो कुढ़ने लग गई, प्लानिंग करने लग गई कि अब इनके प्यार को कैसे तोड़ा जाए। जब हर्ष घर पे नहीं होते थे तो उसके पीछे से भी जीन को उसकी भाभी द्वारा बोला जाता था कि तू तो मेरी ननद नहीं है, तू तो मेरी सोत हो गई। जीन माता ने कहा कि तू क्या बोल रही है, थोड़ा तमीज से बात कर, दायरे में रह के बात करनी चाहिए। तो उसकी भाभी बोलती है कि मैं जो भी काम करना चाहती हूँ वो सब काम तुम कर देती हो, मुझे अपने पति की सेवा करने का मौका दे ही नहीं रही हो। तुम उसको खाना खिलाती हो, वो तुम्हें खाना खिलाता है, वो तुम्हारे लिए नई नई चमड़े लेके आता है, मेरे लिए इतनी लेके नहीं आता। मतलब कि भाभी के दिल में जीन के लिए इतनी ईर्ष्या हो गई कि वो उसको घर से निकालने के लिए, इसको जीन माता को निकालने के लिए प्लानिंग करने लगी। एक दिन हर्ष की पत्नी ने जीन को कहा कि हम दोनों पानी का मटका लेकर के आएंगे और जिसका मटका पहले हर्ष उतारेगा वही घर में रहेगा और जिसका मटका बाद में उतारेगा वो घर छोड़ करके चली जाएगी। तो जीन को अपने भाई पे पूरा भरोसा था, क्योंकि हमेशा ही वो उसका पहले मटका उतारता था। मतलब क्या होता था कि जब दोनों ननद भावज पानी लेकर के आते थे हर रोज, तो हर्ष जो है जब मटका उतरवाता था तो पहले अपनी बहन का उतरवाता था, बाद में अपनी बीवी का उतारता था। तो उसकी भाभी ने कहा, जीन की भाभी ने कहा कि अब की बार मटका जो है वो मेरा पहले उतारेंगे। तो जीन ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले कि अगर उन्होंने मेरा मटका पहले उतारा तो तुम हमेशा के लिए घर छोड़ करके चले जाओगे। और उन दोनों में ये कमिटमेंट हो गया। साथियों, ये गांव आ गया है चांग। ये भिवानी जिले का पहला गांव पड़ता है चांग। जब हम महम से भिवानी अपने फादर साहब के साथ आते थे काम के सिलसिले में, तो यहाँ चांग पे रुका करते थे, ब्रेक लेते थे। यातायात के साधन हमारे साइकिल के हुआ करते थे, हम साइकिल पे ही आते थे बचपन से ही। तब तो सभी के फादर साहब साइकिल ही चलाया करते थे, हमारे फादर भी उन्हीं में से एक थे। हमारे फादर साहब लगभग 85-86 साल के होके गए, मगर उन्होंने साइकिल कभी नहीं छोड़ी। यहाँ पे एक दुकान है चाय वाले की, आज भी है, जहाँ पे हम रुक करके चाय पीते थे, ब्रेक लेते थे। शायद ये मैं अपनी बेटी को बता रहा हूँ कि ये वो दुकान है। हाँ बिल्कुल, ये दुकान है जहाँ हम चाय पीते थे, रुकते थे और चाय और फैन खाते थे। फादर साहब को फैन खाने का बड़ा शौक था, वो मुझे भी खिलाते थे और मैं भी खाता था, अच्छे से मजा आता था।
तो बचपन के दिन है दोस्तों, याद तो बहुत आते हैं। फादर साहब और मदर साहब अपने बच्चों के लिए, हर बच्चे और हर माँ बाप की कहानी है ये। माँ बाप अपने औलाद के लिए एक छतरी का काम ही करते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं। ये बात दूसरे की औलाद माने या ना माने, खैर, मैं बीच बीच में आपको बताता जा रहा हूँ कि मैं कहाँ आ गया हूँ। इस वजह से मैं थोड़ा कहानी को पूरी तरह से, मतलब डिटेल में बता तो रहा हूँ, बट थोड़ा सा ब्रेक ले लेकर के बता रहा हूँ। तो मैं बता रहा था आपको कि उनमें ये कमिटमेंट, उनमें ये शर्त लग गई कि भाई जो जिसका मटका पहले उतारेगा हर्ष, वो घर में रहेगा, और जिसका बाद में उतारेगा वो घर छोड़ करके चला जाएगा। जीन माँ को तो पूरा भरोसा था कि मेरा भाई बचपन से मेरा उतारता आया है, और शादी के बाद भी, भाई की शादी के बाद भी वो मेरा ही उतारता आया है, तो अभी भी मेरा उतारेगा। उसने फड़ाक से हाँ कर दी। बोले ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। बोले ठीक है। बोले कल देखते हैं, और कल ही की बात हुई। बोले ठीक है। तो हर्ष जो है, रात को जब अपनी पत्नी के पास गया, तो पत्नी ने कहा, उसको एक नई कहानी सुनाई कि मेरे और जीन में एक शर्त लगी है, और शर्त ये है कि मेरे पास चुनरी नहीं है। चुनरी, ओढ़ने वाली चुनरी होती है, वो कम है, और जीन के पास चुनरी ज्यादा है। तो हमारे और जीन के बीच में ये शर्त लगी है कि जिसका मटका पहले उतारा जाएगा, चुनरी उसी के लिए लाई जाएगी। तो वो बोली अपने पति से कि मेरे लिए कृपया करके कल आप मेरा मटका उतार दो पहले, तो मेरी चुनरी आ जाएगी, और उसके पास तो चुनरी बहुत है। तो हर्ष ने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं, अगर तुम कहो तो मैं चुनरी तुम्हें वैसे ही दे दूंगा। बोली ना, हमारी तो शर्त लगी है कि चुनरी के ऊपर बात है। तो हर्ष ने कहा चलो कोई बात नहीं, पहले मटका तुम्हारा उतार देंगे। असली कहानी क्या थी वो बिल्कुल नहीं बताई। असली कहानी तो घर छोड़ने की थी ना, कि जिसका मटका पहले उतरेगा घर पे वही रहेगा, और जिसका मटका बाद में उतारा जाएगा वो हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाएगा। वो कहानी तो छुपा गई, और चुनरी की कहानी जोड़ दी। तो सुबह जब दोनों ननद भावच पानी लेकर के आए, और भाई के सामने खड़ी हो गई जीन और उसकी बीवी, तो जैसे ही हर्ष ने जीन का मटका उतारने की बजाय अपनी बीवी का मटका उतारा, तो जीन जो है बहुत क्रोधित हो गई। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा भाई, माँ का जाया, ऐसा भी कर सकता है कि जो वो पहले हमेशा मेरा मटका उतारा करता था, आज उसने अपनी बीवी का मटका पहले उतार दिया है। और क्योंकि शर्त तो लगी हुई थी घर छोड़ने की, तो वो वहां से उसी टाइम उन्होंने मटका सर से, बल्कि अपने भाई को उतारने नहीं दिया, उसने उस मटके को फोड़ दिया, फेंक दिया उस मटके को। और वहीं से जीन अपने भाई से नाराज होकर के वहां से चली गई, भाई पीछे पीछे। जीन जो है रिवासा तक चले आए, परंतु भाई के सभी प्रयास असफल रहे। वो भाई के मनाने से भी वापस नहीं आई, और उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। रेवासा में अरावली पर्वत पर उन्होंने तपस्या शुरू की। कहा जाता है कि जीन माँ घागू गांव की बेटी है, और घागू से हर्ष पर्वत तक का सफर, मतलब दंत कथाओं के हिसाब से काफी प्रचलित है। कोई कुछ बोलता है तो कोई कुछ बोलता है। गांव के बुजुर्गों, वैसे ने बताया है, जो हमारे गांव के वहाँ के बुजुर्ग हैं, वो बताते हैं कि इनका झगड़ा तो हो ही गया था। रेवासा तक हर्ष जो है मनाने के लिए भी गए थे, मगर बहन तो रूठी नहीं थी, तपस्या में लीन हो गई थी। जब सुलह नहीं हुई तो तपस्या में लग ही गए थे दोनों बहन भाई।
तो हर्ष ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि भाई मैं भी अब तपस्या करूंगा। वैसे भाई एक बात बताऊं मैं आपको, बातों ही बातों में बताना भूल गया था, मैं ना अब की बार माता रानी का रास्ता भूल गया था। और अब जो है, करीब गाड़ी हमारी 15 किलोमीटर रॉन्ग वे पे चली गई थी और अब हम सही रास्ते पे आए हैं। बिल्कुल गलत पहुंच गए थे भाई, 15 किलोमीटर हमारी गाड़ी गलत निकल गई। अब हम ये सीख करके बाईपास पे पहुंचे हैं। कमाल हो गया ना, बातों ही बातों में पता नहीं चलता। और जबकि मैं यहाँ पे, मैं मतलब मान के चलना सैकड़ों बार आ चुका हूँ। खैर कोई बात नहीं, गलतियां हो ही जाती हैं। और काहे की गलती, जब माता के पास जाना तो जाना है, 15 किलोमीटर क्या चाहे 150 किलोमीटर जाना पड़ जाए रोंग, तो भी जाएंगे। खैर मैं आपको बता रहा था कि हर्ष बाबा ने भी अपनी फिर तपस्या शुरू कर दी। वो घर नहीं गए वापस, घर पे रह गई उसकी बीवी। अब बीवी को ये थोड़ी पता था कि इतनी कहानी बिगड़ जाएगी। वो तो बस चिढ़ती थी ना जीन से, जिसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। तो हर्ष ने भी फिर उसी पहाड़ी पे तपस्या की। और जिस पहाड़ी पे तपस्या की उसका नाम फिर जो है हर्ष ही पड़ गया, हर्ष पर्वत। हम यहाँ पेट्रोल पंप पर रुक करके ये पूछ रहे हैं कि भाई हम सही तो है ना, पूछ लेना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने बताया हमें कि हाँ ये रास्ता यही जा रहा है। और करीब अभी टी पॉइंट जो आएगा, जो रिंगस होकर के निकलता है, वो 45 किलोमीटर दूर बताया गया है। खैर कोई बात नहीं, हम वहां से अब निकल लिए। टी पॉइंट जो बनता है एक सीकर की तरफ और एक रिंगस की तरफ, फिर वहां तक का सफर अभी 45 किलोमीटर और है। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। तो हर्ष बाबा जो है वहां पे तपस्या करने लग गए। उस पहाड़ी का नाम हर्ष पर्वत ही पड़ गया। और जहां तलेटी पे जीन माता ने तपस्या की, वहां पे जीन माँ भवानी का धाम बोला जाता है। तो ये भाई बहन की कहानी थी भाई, बड़ी मार्मिक कहानी, क्योंकि दोनों बहन भाइयों का प्यार इतना ज्यादा था। एक भाभी की वजह से ये उन्होंने घर छोड़ना पड़ा, दोनों ही बहन भाइयों ने छोड़ना पड़ा। माँ ने, जीन माता ने देवी की तपस्या की तो जीन माँ भवानी बन गई। और बाबा हर्ष ने महादेव की तपस्या की, भैरव बाबा की, तो वो भैरव बाबा बन गए। उनको भैरव बाबा के नाम से भी जाना जाता है। भाई हम पहुंच गए हैं जीन माता धाम पे। और यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज्यादा है अब तो। मैं यहाँ पर जब भी आया हूँ तो ये मान के चलना कि मैं तभी आया हूँ कि जब यहाँ पे भीड़ नहीं होती थी, इक्का दुक्का ही बंदे होते थे। क्योंकि मुझे भीड़ में जाना ज्यादा पसंद नहीं, इस वजह से मैं उसी टाइम पे ही आता हूँ कि जब भीड़ ना हो। मगर अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि गाड़ियों को अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा। इस वजह से फिर हमने अपनी गाड़ी को यहाँ साइड में लगाने का प्रयास किया। और मैं देख रहा हूँ बैरिकेड्स भी लगे हुए हैं साइड में। हमने रुक करके देखा कि कोई शायद रास्ता मिल जाए, अदरवाइज फिर गाड़ी यहाँ पे हम पार्क करेंगे। तो देखा कि कोई रास्ता नहीं है, तो हमने गाड़ी को साइड में, एक ये स्कूल है शायद, बराबर में हमने साइड में गाड़ी को खड़ा कर दिया। और सोचा कि यही गाड़ी को खड़ा कर देते हैं। और उसके बाद करीब यहाँ से मंदिर पड़ता है 1 किलोमीटर, एक नहीं तो 1.5 किलोमीटर तो जरूर होगा। मैंने बेटी को बताया कि अब हम यहाँ से चलते हैं। गाड़ी हमने यहाँ पे खड़ी कर दी, साधन आ जा रहे हैं। मगर दिल फिर भी ये कह रहा है कि काश गाड़ी को अगर जाने का रास्ता मिल जाए तो ज्यादा अच्छा हो। इसी सिलसिले में सोचते हुए फिर मैं गाड़ी के नीचे उतरा। फिर भी देखा कि शायद कोई ना कोई रास्ता मिल जाए यहाँ पर। तो मैं रास्ता देखने के लिए जो है गया, तो उधर देखा हमने कि एक गाड़ी एक संकरे से रास्ते से, बिल्कुल ये देखिए ये रास्ता है,
बिल्कुल, ये देखिए। हाँ, यही रास्ता। ये देखिए, ये गाड़ी निकल रही थी। तो मगर जब ये निकल सकती है तो हमारी भी निकल जाएगी यार। कमाल हो गया। ऐसे तो माड़े ड्राइवर हम भी नहीं। तो रास्ता ठीक था। हाँ, निकलेगी मगर पूरी पूरी। जरा सी चूक, गाड़ी का लगना स्वाभाविक, या तो पोल में लगेगी या दीवार में लगेगी। तो मैं गाड़ी को बैक करके वापस इसी रास्ते से जाने के लिए कि सीधा माता रानी के यहाँ पे हम पहुंच जाए। ये रास्ता है, देखो, एक साइड खंबा, दूसरी तरफ दीवार। और इसमें से फिर हमने गाड़ी को निकालने की कोशिश। ये गाड़ी को बैक किया है। और देखते हैं गाड़ी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस तो ज़्यादा बोलेरो का रहा है। और ये रही गाड़ी करेटा। तो हमने इस गाड़ी को निकाल दिया। मैंने बताया ना, इतने माड़े ड्राइवर तो हम भी नहीं है यार। तो गाड़ी को हमने यहाँ से निकाल दी। ये कीर्ति नीचे खड़ी है। ये देखो, गाड़ी बिल्कुल पूरी पूरी आ रही है भाई, बिल्कुल। थोड़ी सी लापरवाही और हजारों का नुकसान स्वाभाविक। स्क्रैच इतने पड़ जाएंगे समझ में नहीं आएगी। और हमने जो है इस संकरे से रास्ते का पूरा पूरा फायदा उठाते हुए गाड़ी को हम सीधा माता के धाम पर ही ले जाने के प्रयास में निकल गए। और अब हमारी कीर्ति बेटा हमारे साथ बैठ के, वो भी बड़ी खुश है कि ले भाई, ज्यादा लंबा पैदल नहीं चलना पड़ेगा, हम जो है निकल लिए। और ये देखिए, ये जीन माता का धाम है। यहाँ पे ये जो धर्मशाला है ना भाई, इस धर्मशाला में राइट हैंड को, ये, हाँ, ये वाली जो भी है, ये देखिए, राइट हैंड को, इसके अंदर है ना, मैं पहली बार है ना मेरी माँ के साथ आया था, उंगली पकड़ के। माँ बाप के साथ आने का मजा ही कुछ और होता है यार। कहते हैं कि मम्मी पापा कहते थे बड़े मजे में रहते थे, और मम्मी पापा कहलवाने लगे भाई, सच बताऊं, बड़े दुख पाने लगे भाई। ये तो भाई माँ बाप की उंगली पकड़ के चलते रहो तो ज्यादा सुख मिलता है भाई। बाकी और कुछ नहीं। बाकी भाई भीड़ अच्छी खासी है। गाड़ी को हम यहाँ पे पार्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उल्टे सुल्टे रास्तों पे चल रहे हैं भाई। बड़ी बड़ी आंखली है। आंखली इन द सेंस की जो मतलब गड्ढे का, गड्ढे होते हैं हमारे हरियाणा में, आंखली बोलते हैं इसको। ये देखिए कितनी भीड़ है। गाड़ी खड़ी करके अब हम दोनों बापू बेटा मंदिर की साइड जा रहे हैं भाई। भीड़ है, अच्छी खासी भीड़ है। इतनी तो भीड़ मैंने कभी देखी नहीं। नवरात्रों में होती थी, मेलों में होती थी। देखो यार, मैंने सच बताऊं, मैंने कभी नहीं भीड़ देखी थी यार। यहाँ पे जब मैं आता था तो इक्का दुक्का आदमी मिलते थे मुझे तो, क्योंकि मैं आता इसी टाइम पे था कि एक दो ही मिले। मतलब मैं और हमारी जीण माता, बस मैं चाहता था कि भीड़ में जाऊं ना, अपनी जीण माता से एकांत में ही बात करूं। हमेशा ऐसा ही किया मैंने तो। और अब देखो मतलब सारी दुकानें खुली हुई है। और भाई गर्मी भी बहुत ज्यादा है। सचमुच बहुत गर्मी है। और देखिए, अच्छे पर्दे लगा रखे हैं। सभी चल रहे हैं, बहन बेटियां बहुएं बच्चे आ जा रहे हैं। नौजवान साथी हमारे, ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से आ जा रहे हैं। दुकानें कितनी सजी हुई है, ये देखिए। भीड़ देखिए भाई, है ना, मंदिर में भाई इतनी भीड़ में मैं कभी नहीं घुसा यार, सचमुच कभी भी नहीं घुसा। और जैन माता मंदिर में तो भीड़ का कोई मतलब ही नहीं। एक बार जो है यहाँ पे मैं मेरी माँ के साथ जब आया था, जब तो मैं फंस गया था भीड़ में। ये देखिए, भीड़ देखिए आप दोस्तों, कमाल की भीड़ है। जबरदस्त भीड़ है भाई। ये हमारी बेटी, ये भी परेशान हो रही है बेचारी छुटकी सी। ये हमारी जीन माता है भाई, हमारी कुल देवी माँ। इनकी असीम कृपा से हमारा घर परिवार के ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। हमारे ऊपर इनकी विशेष अनुकंपा है, आशीर्वाद है माँ का। हम उनके छत्र छाया में पूरी तरह से सुरक्षित। ये देखिए, ये हमारी जीन माता है। भीड़ देखिए हमारे पीछे, हमारे आगे।
अब हम बिल्कुल मंदिर के पास माँ जीन भवानी के बिल्कुल चरणों में हमने दर्शन किए। बस भाई यहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं सकते हम, ना ही यहाँ पे रुकने देते, क्योंकि अगर सारे रुकने लगे तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर हम यहाँ से निकल लिए साइड के रास्ते होते हुए, और मंदिर के बैक साइड में, माता रानी के बैक साइड में ये हॉल है। हॉल अ, यहाँ पे जो है ये साधु संत बैठे रहते हैं, पर्ची करती रहती हैं, ताकि कोई दान दक्षिणा दे, और देना भी चाहिए भाई। यहाँ पे ये नगाड़े से बजाए जाते हैं, पता नहीं ढोल या नगाड़े जो भी है, हमने बजाया, ढोल ढाल बजाया और वहां से निकले। यहाँ शायद ये ट्रैक्टर वाला यहाँ पे सामान वगैरह लेके आया मंदिर के लिए। ये देखिए, फर्श भी काफी अच्छा है और बहुत ही प्यारा मंदिर। यहाँ आने के बाद बस ऐसा लगता है कि कहीं जाने का दिल ही नहीं करता। माँ के चरणों में आने के बाद जिस तरह हम अपनी माँ से ही मिलते हैं। जिन माँ की कहानी है, बहन भाई की कहानी है। कभी हम इनको अपनी बहन के रूप में देखते हैं तो कभी माँ के रूप में देखते हैं। ये राजस्थानी महिलाएं हैं, इनका सोर्स ऑफ इनकम तो कुछ है नहीं भाई। आने जाने वाले लोग इनकी कुछ अठन्नी चवन्नी या रुपया 2 रुपए से मदद कर दे तो कर दे, ना करे तो भाई ना भी करे, दोनों ही बातें होती हैं। और देखिए परंपराएं, देखिए पूरी तरह से घूंघट में, ठीक है ना, मतलब इनको अपनी परंपरा का भी पूरा पूरा ध्यान है। ऐसा नहीं कि परंपराएं भूल गई हैं, राजस्थान के लोग परंपरा बहुत मानते हैं भाई, मगर अब परंपराएं काफी टूटती जा रही हैं। अब तो घूंघट लगभग लगभग हरियाणा में तो खत्म ही हो गया है। पुरानी औरतें तो फिर भी कर लेते हैं, नई नई औरतें तो का तो औरतें नई बहुओं का ही घूंघट जो है चुन्नी में बदल गया, चुन्नी गले में पड़ी रहती है, ये नहीं पता चलता बेटी है या बहू है। खैर, हम माता के दर्शन करके हम मंदिर से निकल गए, और अब हम उस दुकान को ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हमने शूज रिमूव किए थे, जूते जो हमने उतारे थे और प्रसाद लिया था, वहां पे हम जा रहे हैं। भीड़ फिर भी देखिए रेगुलर है, दुकानें काफी अच्छी लग रही है। खैर एक बात है, मजा भी भीड़ में ही आता है, इसमें कोई दोराई नहीं, क्योंकि भीड़ का अपना आनंद होता है और अकेले आने का अपना आनंद होता है। अकेले आने में बस ये है कि वहां पे हम मंदिर के प्रांगण में पूरी तरह से बैठ के अपना दुख सुख माँ के साथ बतला लेते हैं। भीड़ में हम ये चीजें नहीं कर सकते, भीड़ में तो बस मात्र 15-20 सेकंड के लिए माता का दर्शन कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो ना आप रुक सकते और ना ही आपको वहां पे रुकने दिया जाएगा। भाई ये वो दुकान आ गई है जहाँ पे हमने अपने शूज उतारे थे, और अब मैं जो है अपने यहाँ से शूज वापस पहनूंगा। ये हमारी बेटी, ये बेटी मेरी शूज उठा रही है। ये बहुत गलत बात है। लड़कियों को अपने फादर साहब के या भाई के शूज इस तरह से नहीं उठाने चाहिए। मैंने इसको बताया कि आगे से जूतों को हाथ मत लगाया करो। हालांकि वो बुरा मान गई इस बात का। खैर कोई बात नहीं, समझाना तो पड़ेगा ना। और मैं जूते पहन करके, वैसे यूं बैठ के जूते पहनने का भी न्यारा ही मजा है भाई। वो कहते हैं ना, जो बैठा है धरती पर उसे नीचे कौन गिराएगा। धरती पे बैठ के खाना खाने का, जूते पहनने का और मस्ती मारने का अलग ही अपना मजा और अंदाज होता है। अगर कोई समझे तो, ना समझे तो हम क्या कह सकते हैं। ना समझ तो ना समझ होता है। जूते पहने हमने, हाथ धोए, और भाई जो उसके प्रसाद के पैसे बनते थे प्रसाद को दे करके निकल लिया हम वहां से। निकलते निकलते हमने देखा कि भाई यहाँ पे बर्फ का ये बनते हैं, देखो क्या बना रहे पता नहीं। हमारी बेटी जो है इन चीजों की बड़ी शौकीन है। ये बर्फ का ये पता नहीं मुझे क्या कुल्फी सी बनाएगा ये। मैंने इसको डिटेल में देखा। बर्फ को इन्होंने पहले रगड़ा कौन सी मशीन के साथ, कि भाई 1 सेकंड में बना दिया। और फिर इसमें अलग अलग फ्लेवर डाल करके इन्होंने इसको, देखिए ये डाल रहा है, अलग अलग फ्लेवर डाल रहा है। वैसे इन्हें शुद्धता का भी पूरा ध्यान रखा भाई, ऐसा नहीं है कि ले भाई बकवासबाजी हो। अब इसमें क्या तो केमिकल डला है क्या नहीं डला, देखो भी ये तो कह नहीं सकते, पर बच्चों की जिद के आगे चल भी नहीं सकते। बच्चे कहते हैं खाना है तो खाना भाई, नहीं खाना तो नहीं खाना।
मगर यहाँ पे तो खाने की बात थी ना भाई, तो इन्होंने जो है ले लिया। ये हमारी गाड़ी की चाबी भी इसके डेस्क पे रखी है, वैसे गलत है ये, मैं भूल भी सकता था इसको। और ये भाई 20 रुपए की बनी कुल्फी। वैसे ये हमने अपने घरों में तो बहुत खाई है, इसका मजा ही कुछ और होता है। ये 20 रुपए की बनी भाई। और देखो अलग अलग टेस्ट डालने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, 20 रुपए को ज्यादा तो नहीं लिए इन्होंने। और हम दे करके भाई यहाँ से निकल लिए, गुड़िया हमारी खुश। चल रहा है भाई, जिस तरह अमृत मिल गया छोरी ने। ये देखो, हमारे यहाँ पे राजस्थानी महिलाएं तो हैं ही, साथ में हमारे अलग अलग क्षेत्रों से आई हुई महिलाएं भी हैं। गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है। और नहीं तो भाई, मैं तो जब आता था तो हमारी गाड़ी जहाँ पे भीड़ लग दिखाई थी ना, मैंने जो आपको जहाँ शूज पहने थे, ओ वहां से भी आगे तक लेके जाता था मैं गाड़ी को। अभी हम पैदल ही चल रहे हैं देखो। ये हमारी ब्लैक कलर की क्रेटा, हमारी, हम इसको प्यार से धन्नो भी बोलते हैं। ये हमारी धन्नो है भाई। ये है हमारी गाड़ी। गर्मियों में गाड़ी का शीशा भाई मैं तो कहूंगा थोड़ा सा ना हमेशा नीचे रखा करो यार, क्योंकि इतनी मतलब अंदर हीट बन जाती है गाड़ी के कि ना तो बैठा जाता ना सांस लिया जाता। और कई बार तो ब्लास्ट तक हो जाता है, तो मतलब वेंटिलेशन बना रहे, इसलिए गाड़ी के शीशे थोड़ा सा नीचे रख लेना चाहिए। और अब हम जीण माता के दर्शन करके अब हमारी तैयारी हो रही है हर्ष बाबा जाने के लिए, मतलब हर्ष पर्वत पे जाने के लिए। पर्वत का नाम ही हर्ष पड़ गया, क्योंकि यहाँ हर्ष बाबा ने तपस्या जो की, बड़ी जबरदस्त तपस्या की थी भाई, दोनों बहन भाइयों ने। तभी तो नाम, नीचे का तो नीचे जो तलेटी में जो किया था वहाँ का नाम जीन भवानी मंदिर पड़ा। और जहाँ हर्ष बाबा ने किया जिस पर्वत पे, उसका नाम हर्ष पर्वत पड़ा। दोनों ही पूजे जाते हैं भाई। और ये भी एक बात कही जाती है, मुझे बहुत बाद में पता चला, कि जीन माता के दर्शन करने के बाद अगर आप हर्ष बाबा के दर्शन नहीं करते तो आपकी यात्रा को पूर्ण नहीं माना जाता किसी भी सूरत में। तो भाई पहले तो मैं जीण माता के दर्शन करके ही भाग आता था, क्योंकि पता नहीं था मुझे। मगर अब जो है, जब मैं माता के दर्शन करता हूँ तो मैं हर्ष बाबा के दर्शन करने जरूर जाता हूँ। ये बात दूसरी होती है कि बीच में दो चार बार बार हमने जाने की कोशिश की, तो पहाड़ी रास्ता होने के कारण वहां पे पहाड़ खिसक गए थे, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया था, तो हम नहीं जा पाए। वरना माता रानी के जाएं और हर्ष बाबा के पास ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हमारी चढ़ाई शुरू होगी भाई हर्ष पर्वत पे जाने के लिए। तो देखिए, आगे आगे हमारे गाड़ी चल रही है और ये पिकअप भी चल रही है। इस तरह के रास्तों पे गाड़ी चलाना वास्तव में बड़ा खतरनाक होता है। मैं आम लोगों से और ड्राइवर भाइयों से एक अपील करूंगा भाई, कि गाड़ी को बहुत सेफ चलाएं और सुरक्षित चलाएं। क्योंकि अगर अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होगी ना, तो गाड़ी इतनी नीचे जाके गिरेगी भाई, ये नहीं पता चलेगा कि कितने बचे और कितने गए। असल में बचने की संभावना तो है ही नहीं, क्योंकि गाड़ी जो है बहुत ऊपर तक चली जाती है, लगभग लगभग मेरा मानना है कि शायद 10-12 किलोमीटर तो ऊंची चली जाती है। ये हमारी ट्रॉली चल रही भाई। मैं पहले तो सोचा कि यार ये ट्रॉली जा रही है तो ट्रॉली में क्यों नहीं जा रहे हम। तो फिर बाद में देखा कि ये ट्रॉली तो जीण माता से ऊपर एक मंदिर और है, उसका नाम तो मुझे नहीं पता कि क्या है, वहां तक ही ये ट्रॉली जाती है। तो हमने फिर ज्यादा पछतावा कोई बनाया नहीं, क्योंकि हमें तो हर्ष बाबा के यहाँ पे जाना था ना, इसलिए हम फिर वहां से निकल ही लिए। नहीं तो सोच रहे थे कि अगर हर्ष बाबा तक अगर जाती ट्रॉली है तो हम ट्रॉली में जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है, वहां तक वो जाती नहीं। रोड बिल्कुल, मतलब ये कहेंगे कि सिंगल रोड है, डबल रोड वाली कोई बात नहीं। मगर ऐसा है कि अगर ओवरटेक करना चाहें या क्रॉस करना चाहें तो एक दूसरे को गाड़ियां कर सकती हैं।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मगर लापरवाही किसी भी सूरत में अच्छी नहीं होती। हमारी कुल देवी के तौर पे जीण माता को काफी पूजा जाता है, बल्कि ये मान के चलना जीण धाम ही पड़ गया है हमारी माता रानी का धाम। जीण माता के नाम से ही मतलब पूरी तरह से जाना जाता है। खाटू श्याम जी की जितनी मान्यता है, मानता हमारे देश में बहुत सारे देवी देवताओं की है, जैसे खाटू श्याम जी की भी है। जीण माता का ये है कि ये कुल देवी है और लोग आते हैं, अच्छे से आते हैं, मगर खाटू श्याम जी पे ज्यादा रश रहता है। यहाँ पे भीड़ उनके मुकाबले में काफी कम है, काफी कम है। मगर यहाँ वैसे मेलों के दौरान बहुत ज्यादा भीड़ होती है। ये देखिए रास्ता, और देखिए सूरज की रोशनी बिल्कुल प्रिज्म बनाते हुए सतरंगी, आक- आसमान भी कितना सुंदर और प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे में गाड़ी चलाना। और भाई एक बात और बताऊं, सचमुच मैं इतनी लंबी गाड़ी काफी साल के बाद चला रहा हूँ, क्योंकि जब से बेटा बड़ा हुआ है या ड्राइवर है, तब से गाड़ी मतलब ना के बराबर चलाता हूँ। तो वैसे अब मुझे गाड़ी चलाने का उतना मजा भी नहीं आता जितना मजा बैठने का आता। पर क्योंकि बेटी कह रही थी मैं चलाऊं, मखन ना भाई, अभी घर भी वापस पहुंचना है। तो इस पे मुझसे नाराज भी हुई कि मुझे गाड़ी चलाने नहीं दिया जा रहा। मगर क्योंकि अभी लाइसेंस नहीं बच्ची का, कुछ और नहीं, ऐसे में रिस्क लेना अच्छी बात नहीं होती। तो गाड़ी मैं ही चला रहा हूँ। लगभग ये हमारा सफर मैम से जीण माता और जीण माता से हर्ष बाबा तक का सफर करीब करीब 275 किलोमीटर के आसपास वन साइड पड़ता है। रास्ता वही बिल्कुल सिंगल, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ की एक बात और है, पहाड़ों में भी पेड़ ऐसे, मतलब ये इसी को तो प्रकृति बोलते हैं कि पहाड़ों में पेड़, मतलब जीव वहां पे भी हो जाता है जहाँ पे कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। देखिए पेड़ है मगर सूखे सूखे हैं, पेड़ ऐसे भी हैं जो हरे भरे भी हैं। ये परमात्मा की लीला है। परमात्मा पता नहीं क्या से क्या कर दे, कुछ नहीं पता परमात्मा का। हमने गाड़ी को हर्ष बाबा के यहाँ पहुंचने के बाद पार्क कर दिया, और ये हर्ष मंदिर है हमारा। ये देखिए, ये ऊपर, बिल्कुल ऊपर, और यहाँ पे कालीन बिछा हुआ। ये इसलिए बिछा गया कि ताकि पाँव ना जले, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। पाँव में छाले ना पड़े, रिलीफ मिले बंदों को, आने जाने वाले लोगों को। हम अब मंदिर के अंदर, हर्ष बाबा के मंदिर के अंदर जाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम यहाँ आ गए हम दर्शन करने के लिए। शिव जी का मंदिर है ये, यहाँ पे हमने दर्शन किया। अब हम ऊपर वाले मंदिर की तरफ जा रहे हैं। है मंदिर बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब नेचुरल हो, ये बनाया गया है। मगर बनाया भी ऐसे गया है कि मतलब बड़ी सफाई के साथ। भीड़ देखिए आप, ऊपर इतनी भीड़ का होना स्वाभाविक था ही नहीं, जो कि अब है। ये हमारे शिव जी भगवान का मंदिर है, जहाँ पे हर्ष बाबा ने तपस्या की थी और हर्षनाथ कहलवाए। एक हर्ष से, एक आम आदमी हर्ष से हर्षनाथ कहलवाए। ये देखिए नीचे का व्यू है, ये कितना नीचे है भाई, देखना जरा, मकान दिखाई ही नहीं दे रहे, बिल्कुल छोटे 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 छोटे। ये देखिए दूर दूर तक आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। हमारे फोन का जो दूरी घटाई बढ़ाई जा सकती है उससे करके देखा तो देखना हमारा लास्ट है ये बिल्कुल। ये हमारी पवन चक्की है भाई, पवन चक्की है, मगर हिल भी नहीं रही है, पता नहीं चलती रहती थी, अब की बार के इनके जंग लग गया, समझ में नहीं आया। इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करती है ये देखिए व्यू। ये फिर से मंदिर का दृश्य। यहाँ पे ये हमारी छुटकी पापा बेटा एक बार फिर से भीड़ देखिए। यहाँ पे आते हैं लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद भी, उससे पहले भी आते ही रहते हैं। और अब हम यहाँ से निकल लिए हैं बाबा के दर्शन करके। पापा इतनी हिम्मत नहीं है। व्यू देखिए आप, कितना जबरदस्त व्यू आ रहा है। नीचे का व्यू है ये।
तो मैं तभी मैं कहता हूँ कि भाई गाड़ी यहाँ वो बड़े नीचे दिखाई प्यार देते से हैं ना, चलाना भाई, तो नीचे। क्योंकि यार अगर यार रुको तो हल्की सी सही, भी गलती हो गई सब दिखता है यहाँ से। तो सीधे यमराज के साथ संपर्क हो जाएंगे। तो इसलिए यमराज से बचने के लिए गाड़ी को भाई थोड़ा आराम से चलाना, बिल्कुल प्यार से। हम निकल लिए लगभग, रास्ता बहुत लंबा, जबरदस्त। ये मान के चलना कि वो कहते हैं ना हरियाणवी के दही टूट गई भाई, मतलब थकान ज्यादा हो गई। तो ये चीजें हैं भाई, थकान तो हो ही जाती है, क्योंकि अगर थकान नहीं होगी तो परमात्मा को मानना मनाया कैसे जाएगा। परमात्मा भी तो पूरी तपस्या देखते हैं लोगों की, भाव देखते हैं लोगों के कि कैसे हैं कैसे नहीं है, सारी बातें चेक करते हैं। ठीक है ना। तो भाई ये वापसी में हम आ रहे हैं, और बिल्कुल सुनसान एरिया, क्योंकि इस टाइम पे रोडों के ऊपर कोई मिलेगा थोड़ा ही, वो तो हम मिलेंगे। तो सभी थोड़ी जाते हैं दर्शन करने के लिए, सभी जाए तो बात और होती है। बस साथियों, थोड़ी बहुत देर में हम अपने घर पहुंच जाएंगे, काफी लंबी यात्रा करने के बाद। सच में जैन माता के दर्शन करने के बाद मतलब काफी, मतलब रिलीफ मिलता है, सुख शांति महसूस होती है, मानसिक शांति मुझे बहुत ज्यादा मिलती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप और बहन के जाने के बाद कोई अगर घर में बड़ा है हमें संभालने के लिए, तो वो हमारी जीण माता है, हमारी कुल देवी। और वो हमें संभालती भी रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा लगता है हमें वहां पे जाना, माता का धाम है। आप सभी लोगों को वहां पे जाना चाहिए। जब खाटू श्याम जी जाते हैं आप, तो खाटू श्याम जाने के बाद बस वापसी पे वहां से 15-20 किलोमीटर की ही दूरी पे माता जीण माता का धाम है। और आपको वहां पे जाना चाहिए, जरूर दर्शन करने चाहिए माता रानी के। पर ये सच्चाई है कि माता के दर्शन करने के बाद आप उनके भाई हर्ष बाबा के दर्शन भी जरूर कीजिएगा, तभी आपकी यात्रा ये सफल मानी जाएगी। ऐसा वहाँ के बुजुर्गों का बताना है, क्योंकि मैं भी पहले सिर्फ माता के दर्शन करके ही आ जाता था। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने भी फिर वहां पर जाना स्टार्ट कर दिया, और माता के दर्शन के साथ साथ फिर मैं हर्ष बाबा के दर्शन करके फिर वहीं से ही एक रास्ता कटता है जो सीधा सीकर रोड पर आ जाता है, फिर आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप जरूर जाइएगा वहां पर और माता के दर्शन करिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको वहां पे जाकर के। बहुत मतलब मानसिक शांति बहुत ज्यादा मिलेगी आप लोगों को। वहां के वहां के बुजुर्गों का बताना है कि एक बार मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी सेना के साथ शेखावटी मंदिर में पहुंचे, और उन्होंने वहां पे तोड़फोड़ शुरू कर दी। मतलब बड़ा अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया, दीवारें तोड़ने शुरू कर दी, वहां के आवाम को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, बहन बेटियों को परेशान करना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने अपनी ताकत दिखाई कि भी मैं एक शासक हूँ, और मैं जो है मंदिर वगैरह को नहीं मानता, और वहाँ के लोगों को परेशान किया, बहुत ज्यादा परेशान किया। इतना परेशान किया कि ये मान के चलना कि लोग बाग बस वहां से भागने लग गए थे। फिर जो है वहाँ वहाँ के लोगों ने वहाँ के लोगों ने माता के पास जाकर के गुहार लगाई, और उनसे रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि हमारी रक्षा करो माँ। तब जैन माता ने अपना वहाँ चमत्कार दिखाया, और वहां पर पूरी सेना पर, औरंगजेब की पूरी सेना पर, मधु मधुमक्खी नहीं होती जो, उनसे भंवरे भी बोलते हैं, उनसे हमला करवा दिया। तो ये मान के चलना कि वो पूरी सेना जितनी भी थे वहां पर वे लोग सैनिक, वो सब वहां से छोड़ करके भाग गए।
उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी मधुमक्खियां आई तो आई कहाँ से। और वहां की आवाम भी, वहां के जो रहने वाले लोग थे, वो भी ये सोच रहे थे कि ये भंवरे आ कहाँ से गई, मधुमक्खियां कहाँ से आई। तो बस फिर साथ साथ ये भी चर्चा चली कि भाई जीण माता ने उनकी रक्षा की है और औरंगजेब की सेना को वहां से भगा दिया है, क्योंकि वो शेखावटी मंदिर में तोड़फोड़ कर रहे थे। तो माता की कई चमत्कार की कहानियां हैं वहां पर, बहुत ज्यादा है। वहां अखंड ज्योति भी जलती है। माता के चमत्कार से प्रभावित होकर के मंदिर में ही अखंड ज्योत शुरू की गई थी, जिसकी बताया जाता है कि वहां पे जो है तेल वगैरह जो थी वो दिल्ली दरबार से भेजा जाता था। पहले की बात नहीं है। और बट अखंड ज्योत तो अभी भी वहां पे जलती ही है। और हमने भी देखा वहां पर, हम तो जाते ही रहते हैं। वहां एक शक्ति पीठ भी है। जैन माता मंदिर को एक शक्ति पीठ भी माना जाता है। वहां कई चमत्कार देखे गए हैं। मैंने बताया आपको जैसे कि औरंगजेब के साथ हुआ, और कई और राजाओं ने वहां पर जो हमला किया, मगर वहां से फिर उनको मुंह की खानी पड़ी और वहां से वो भाग गए। जैन माता की पूजा, ऐसा मानना है ये कि जैन माता की पूजा और आराधना करने वाले भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद वहां पर भंडारे भी लगाते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि माता उनकी मनोकामना पूर्ण करें। और बहुत वहाँ भंडारे लगते हैं। भंडारे धर्मशाला में कई बार तो पुजारी खुद भी लगवा देते हैं। और कई लोग जो है कुछ अपने हलवाई वगैरह खुद साथ में लेके जाते हैं पूजा करने के लिए। अ, पंडित भी साथ जाते हैं। मगर मान्यता तो वहाँ के पुजारी की ही ज्यादा होती है, तो मैं तो ये कहूंगा कि किसी पुजारी को साथ ना लेकर के जाए। हाँ, एक बात जरूर है कि ये क्योंकि भाई बहन के प्यार की कहानी है, तो जब भी आप वहां पर के जाओ तो अपनी बहन को जरूर लेकर के जाना। और वैसे भी बहन तो बहन होती है, साथ में लेकर के जरूर जाना चाहिए, ऐसा मानना है। खास करके जीण माता पे जाने के लिए तो जरूर जरूर से जरूर लेकर के जाना चाहिए। ये महत्व है हमारा। जीण माता मंदिर है ना, केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, केवल बिंदु मान के चल रहा एक धार्मिक स्थल ही हो, बल्कि ये इतिहास है, आस्था है, परंपरा और चमत्कारों का जीवित संगम है। कहानी है ये, सच्चाई की कहानी है। तो आप लोगों को विश्वास करके ही वहां पर कोई जाना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास के सहारे ही तो सारा काम चलता है। हमारी जैन माता को एक बहन के रूप में भी जाना जाता है। और साथ साथ जब से औरंगजेब की सेना को भगाया था, तो इनको भवरों की देवी भी कहा जाता है कि भाई भवरा देवी जो है अगर कहीं है तो वो जीन माता के धाम पे ही है। और जीन माता के नाम के साथ साथ भवरा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बताया था ना मैंने कि मधुमक्खियां और भंवरों से जो है हमला करवा दिया था। मंदिर में जो पूजा होती है वो काले और गोरे भैरव की पूजा की जाती है। ऐसा वहां के पुजारियों का बताना है कि काले भैरव की पूजा कृष्ण पक्ष में और गौरव भैरव की पूजा शुक्ल पक्ष में की जाती है। ये वहाँ के पुजारी बताते हैं। वहाँ के लोग जो वहाँ रहते हैं वो बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे पूजा की जाती है। कुछ लोग सवामणि लगाने के लिए वहाँ पे जाते हैं। मंदिर में प्रावधान है कि अगर मंदिर की कमेटी से मिल करके आप अब अगर सवामणि लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी बनवा करके लगा सकते हैं। और अगर मान के चलो कि ये को कि ना भी हम तो अपने हलवाई से ही बनवाएंगे, तो आप अपना हलवाई वहाँ लेकर के जाएंगे, अपना बनवाइए और वहाँ पे व्यवस्था पूरी हो जाती है। पानी की व्यवस्था हो जाती है, ठहरने की व्यवस्था हो जाती है। काफी व्यवस्था है वहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो वहाँ पे आएगी नहीं आप लोगों को। और तो आप लोग वहाँ जरूर पहुंचिएगा और वहाँ पे दर्शन कीजिएगा। मंदिर में पूजा होती है, अच्छे से होती है, क्योंकि पुजारी पूजा करवा देंगे आपके वहाँ पर, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नवरात्रों में वहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है वहाँ पे, पूरा प्रशासन वहाँ पे आ जाता है।
ये मान के चलना आपको मंदिर से भी करीब करीब 5 किलोमीटर पहले आपकी गाड़ी को रोक दिया जाएगा, कोई वाहन की एंट्री होएगी नहीं। कभी आप ये मान के चलो कि ले भाई ठीक है वाहन अंदर तक चले जाएंगे, क्योंकि पैदल चलने के लिए भी जगह बिल्कुल नहीं होती वहां पर, बिल्कुल भी। सामान जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप पहले ही वहां पे किसी होटल में बुकिंग करके जाएं तो और अच्छा रहेगा। धर्मशालाएं हैं बहुत वहां पर, मगर नवरात्रों के टाइम पे माता रानी के यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से धर्मशाला भी खाली कोई नहीं मिलेगी। ऐसा हमने देखा है। एक एक कमरे के अंदर 8 8 10 10 15 15 लोग वहां पे रह जाते हैं। इतने बड़े हॉल भी नहीं होते कि ले भी वहां पे कुछ मतलब ज्यादा लोग रुक जाएं। तो आप अपनी व्यवस्था फिर इस हिसाब से करके जाएं कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी वहां पे ना हो। चैत्र माह में नवरात्रि के दौरान, चैत्र माह में ही लगते हैं वहां पे, और तो कुछ है नहीं, क्योंकि लाखों की भीड़ होती है। लाखों की भीड़ होती है, और उसमें बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ अपने मन की बात माता से कहने का मौका मिलता है। आप लोग जरूर जाइएगा और वहां पर माता रानी के दर्शन भी कीजिएगा। बहुत अच्छी चीज है। लोक मान्यताओं के अनुसार वहां पर जाने वाले लोगों की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत ही अच्छा मंदिर है, सुंदर है। मतलब ये मान के चलना कि आत्मा खुश हो जाती है वहां पे जाकर के कि हाँ हम वहां पे गए। जैन माता के मुख्य अनुयायियों में जो वहां पे सैनी है, यादव, ब्राह्मण, राजपूत, गुज्जर और कई समाज के लोग हैं, जो जो जिनके समाज के गोत्र लादी होते हैं, अग्रवाल, जंजीर और मीनास, बानिया शामिल हैं। जैन माता सैनी यादव मतलब अहीर, अग्रवाल, स्वर्णकार, मीना, शेखावती, राजपूत और राजसी के योद्धा के वर्ग की जंगली की कुल देवी मानी जाती है। मतलब ये जो जो मैंने आपको बताया इनकी ये कुल देवी है। जीन माता के अनुयायियों की बड़ी संख्या खास करके कलकत्ता से, मीन्स कोलकाता में रहते हैं, वो आते भी हैं वहाँ पे। कोलकाता से बहुत सारे लोग वहां से आते हैं जो माई के मंदिर पर जाते रहते हैं। जो लोग जीन माता को अपनी माँ के रूप में आदर करते हैं, उनके परिवार में नर बच्चे के जन्म के लिए प्रार्थना करते हैं और पुत्र के जन्म के बाद ही मंदिर की यात्रा करने की प्रतिज्ञा भी करते हैं। ठीक है ना। और जो बच्चे पैदा होते हैं, नर बच्चे के जन्म के बाद पूरे परिवार में जीण माता जी का दौरा किया जाता है। मतलब उनके यहाँ पे लड़का पैदा हो गया तो ये मान के चलना फिर वहां से उनका फिर पूरा परिवार, पूरा का पूरा परिवार, चाहे वो गाड़ी में आए, चाहे बाई प्लेन आए, या फिर कैसे आए, बाई ट्रेन आए, पूरा का पूरा परिवार वहां पे जाता है और माता के दर्शन करते हैं। जीण माता जी का दौरा का, जीण माता का दौरा किया जाता है वहां पर। और जो बच्चा पैदा होता है फिर वो मंदिर में ही, मतलब तब तक उसके बाल नहीं काटे जाते, मंदिर के परिसर में ही, वहीं पर ही बाल काटे जाते हैं और बालों को फिर वहीं छोड़ दिया जाता है। मतलब राजस्थानी होता है जो जुड़वा के रूप में माना जाता है वहां पे। अनुयायियों ने मंदिर में लगभग 50 किलो मिठाई, जो कि स्वामणी के नाम से जानी जाती है, मैंने बताया था अभी आपको, वो पेश करते हैं और वहीं पे ही बांट दिया जाता है। वहां की ये हमारी कहानी है माता रानी की। मैं तो बस ये कहना चाहूंगा कि आप लोग माता रानी के मंदिर में जरूर से जरूर जाएं, यात्रा जरूर करें वहां पर। और अपनी वहां पे अरदास लेके जाएं, आपकी अरदास वहां पे लगेगी, माता रानी आपकी जरूर से जरूर सुनेंगी।
और आपके घर में खुशियाँ आएँगी। मगर वहाँ पे जाएँ तो आप सच्चे दिल से जाएँ। ऐसा ना हो कि दिखावटी के लिए जाए, घूमने-फिरने के लिए जाए। कई बार ऐसा नहीं होता, कहाँ गए थे? घूमने के लिए गए थे। वो घूमने के लिए नहीं है भाई। जहाँ भी तीर्थ स्थल पर आप जाओ, घूमने के लिए नहीं बोलते कि घूमने के लिए गए थे। वहाँ पे आप जा रहे हैं, आप अपने तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं, पूजा-पाठ करने के लिए जा रहे हैं, अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए जाते हैं। तीर्थों पे जब जाते हैं तो ये मान के चलते हैं कि भई हम भगवान के, अपने देवी-देवताओं के दर्शन करने के लिए जाते हैं वहाँ पर। घूमने थोड़ी जाते हैं, घूमना जाना तो कुल्लू जाओ, मनाली जाओ, कहीं और जाओ। वहाँ पे तो हम अपने प्रभु से, अपने माता से, अपने इष्ट देव से रूबरू होने के लिए जाते हैं, अपनी दुख-सुख की बात करने के लिए जाते हैं। बहुत सारे लोगों के बीच में यही होता है, कहाँ गए थे? घूमने के लिए गए थे। ये गलत चीज़ है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हम घूमने के लिए कभी नहीं जाते, ठीक है ना? हम वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दर्शन करने जाते हैं, अपने इष्ट देव के, और उनसे अपने दुख-सुख की बातें करने के लिए ही जाते हैं। इसलिए ऐसा कभी भी नहीं बोलना चाहिए आप लोगों को। और जब भी जाओ आप लोग, तो ये मान के चलो कि अगर आपको जल्दी जाकर के जल्दी आना होता है, तो ये मान के चलना कि बस उसमें फिर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती नहीं। तब जाओ आप वहाँ पर, जब वहाँ पे कोई भी ना हो। माता रानी बिल्कुल आपके इंतज़ार करती हुई मिलेगी, और आप भी माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए तत्पर रहना। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक बार माता रानी के यहाँ पे ज़रूर जाओ भाई। जीण माता वास्तव में बहुत ही, मतलब अपने बच्चों का पूरा-पूरा ध्यान रखती हैं, और अपने बच्चों पर पूरी मेहर करती हैं। जीण माता की जय हो, जय माँ जीण भवानी की, और जय बाबा हर्षनाथ की। हर्षनाथ बाबा के यहाँ पे जाते हैं हम, वहाँ पे बहुत सारे बंदर होते हैं, आप कभी जा कर के देखना। बहुत सारे लंगूर बंदर होते हैं वहाँ पे, ऑर्डिनरी बंदर नहीं होते, लंगूर बंदर होते हैं जिनकी पूँछ लंबी-लंबी होती है। तो भाई वहाँ पे हर्ष बाबा के यहाँ पे जाओ, वहाँ पे मंदिर जो बना हुआ ना, वो बिल्कुल ज़मीन के अंदर बना हुआ है, जहाँ पे उन्होंने बैठ कर के पूजा की थी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जाओगे तो ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को, मतलब ये मान के चलना, अच्छा लगेगा, और बहुत आपका दिल भी हल्का होगा, बहुत खुशी मिलेगी आपको। और बाबा के दर्शन करो, माता रानी के दर्शन करो, और फिर वहीं से ही आप लोग वाया सीकर, मतलब रिंगस से सीकर रोड निकलता है,